नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी कि सुबह का रूटीन हमें कैसा रखना चाहिए कि हम स्वस्थ भी रहें और जहाँ भी हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ हमें सफलता भी मिल सके। तो सक्सेस एंड हेल्थ दोनों ही कैसे पाया जाए, सुबह के रूटीन को हम कैसा रखें, इस बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि सूर्योदय के कम से कम 1.5 घंटा पहले या हो सके तो 2 घंटे पहले हमें उठना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप सुबह-सुबह जो भी काम करते हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो फलीभूत होता है, वो सफल होता है। तो अगर जो एक तो सुबह उठ के आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अलग से 24 घंटे के अलावा, और सुबह उठने से हार्मोन हमारा बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो सुबह ज़रूर उठना चाहिए और सुबह उठते साथ आप बिस्तर पे ही आँख मूंद के आप ग्रैटिट्यूड, सबका आभार व्यक्त करिए, सबको धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन में जो लोग भी हैं, सबसे पहला धन्यवाद भगवान को देना चाहिए कि आपको उन्होंने स्वस्थ और सफल बनाया या बना रहे हैं। दूसरा है, अगर किसी को गुरु मानना है तो गुरु को भी धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम करिए और माता-पिता को तो ज़रूर ही प्रणाम करना चाहिए। अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उनको वर्चुअली आप प्रणाम करिए। मान लीजिए कि वो यहीं खड़े हैं और ज़रूर प्रणाम, क्योंकि उनका अंश आपके अंदर है। तो और उसके अलावा ऑटो सजेशंस, माने अपने आप को आप बताइए कि आप स्वस्थ हैं, मन ही मन बोलिए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। इसको आप मन ही मन दोहराइए। कुछ ही दिनों में आप देखने लगेंगे कि आप धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं और समृद्धशाली हैं और भाग्यशाली भी हैं। या कुछ भी और चाहिए आपको जीवन में, वो यहीं पे आप माँगिए और ध्यान करिए कि और मान लीजिए कि वो आपको मिल चुका है। वैसा आप सोचिए या विज़ुअलाइज़ करिए, विज़ुअलाइज़ेशन आपको यहाँ करना ज़रूरी है। इसके बाद आप फिर से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएँ। 2 ग्लास गुनगुना पानी अगर आप उकड़ू बैठ के पिएँ, जैसे कि इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, वैसे उकड़ू बैठ के पिएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी रहती है। तो ऐसा बैठ के ऊपर उठ के फिर स्ट्रेच करिए, दोनों बाहों को आपस में इंटरलॉक करके दोनों साइड बाएँ और दाएँ आप मोड़िए। उसके अलावा थोड़ा कमर भी घुमाइए। ऐसे करने से क्या होता है, धीरे-धीरे प्रेशर डेवलप होता है। और प्रेशर डेवलप होए तो आप जाइए, अब प्रेशर है तो टॉयलेट में जाइए। अगर मान लीजिए आपको प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो दैट मीन्स आपको कब्ज़ है, और उसके लिए आप पानी में भिगाया हुआ अंजीर 2 से 3 पीस, डिपेंड करता है कितनी बड़ी साइज़ का, छोटा साइज़ हो तो 4 भी लेना पड़ेगा, अगर बड़े साइज़ का है तो 2 काफ़ी होता है। अंजीर और मुनक्के 10-12 पीस मुनक्के आप पानी में भिगा के रोज़ सुबह पहला आप यही खाइए, उसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाइए, तो धीरे-धीरे आपका जो कब्ज़ है वो टूटने लगेगा। और एसिडिटी भी है किसी को तो वो जाने लगेगी। और जो लोग एसिडिटी वाले हैं उनको कुक्ड फूड कम खाना चाहिए, बल्कि फास्ट भी करना चाहिए वीक में 1 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा फल और सलाद खाने चाहिए। धीरे-धीरे एसिडिटी आपकी जाने लगेगी। उसके बाद खा लेने के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई वाला काम करिए, आधा पौना घंटा 1 घंटा जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो कामकाजी लोग हैं वो काम के बारे में चिंतन करें। काम अगर बाकी है, पेंडिंग है, तो आप उस पे लग जाइए, लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर जहाँ भी आप काम करते हैं, पेपर वर्क है, आप उस पे काम करिए, क्योंकि सुबह का किया हुआ काम एक तो जल्दी होता है, और बहुत सारी बातें जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, वो समझ में आने लगती है, क्योंकि उस टाइम वातावरण शांत रहता है, आप पूरे मन से उस पे लगे रहते हैं। और जो लोग बड़ी-बड़ी संस्थाओं को देखते हैं, सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि और क्या हम चेंज लाएँ अपने इंस्टीट्यूशन में कि मैं सफल हो जाऊँ, इससे बेटर रिज़ल्ट मुझे मिले।
इस बारे में सोचें और आपका अनकॉन्शियस माइंड कुछ ही दिन में सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। आपके सामने एकदम से फ्लैश आएगा कि हाँ, हमें ऐसे करना है। तो सुबह चिंतन ज़रूर करना चाहिए कि हम कैसे अपने इंस्टीट्यूट को या जो भी जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस पे हम कैसे इसको आगे बढ़ाएँ, उसके बारे में आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। काम करने के बाद थोड़ी देर आप प्राणायाम मैक्स आधा घंटा या 20 मिनट में निकाल सकते हैं, तो प्राणायाम मतलब डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखेगा और आप फिज़िकली स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, जो कि आपको सफलता में सहयोग करेगा। प्राणायाम एक चाहे तो आप डीप ब्रीदिंग सीधा साँस लीजिए और छोड़िए आराम-आराम से, या फिर 3-4 जो प्राणायाम है कपालभाति, अनुलोम-विलोम, जो कि मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, एफिशिएंट बनाता है आपको, उस पे ज़रूर आपको गौर करना चाहिए। अनुलोम-विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, एक है त्रिबंध, 3 बंध लगते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी होने लगेगा। ये सारे प्राणायाम आप ज़रूर करें। और उसके अलावा प्राणायाम करने के बाद आप जब भोजन खाने लगें तो सबसे पहले आप सलाद खाइए, सॉरी, सबसे पहले आप फ्रूट्स खाइए। सो जो भी सीज़नल फ्रूट्स अभी आ रहे हैं, आप उन्हीं को कंज़्यूम करिए। ड्राई फ्रूट्स है, उसको भिगा के खाइए। ये अच्छी-अच्छी आदतें हैं, और स्प्राउट्स वीक में 1 दिन ज़रूर खाना चाहिए। तो ये मॉर्निंग की रूटीन है, और आगे जब दोपहर में आप खाना खाने लगें, उसके पहले भर पेट 1 प्लेट भर के आप सलाद खाइए। तो ये पूरा अपना रूटीन है, इसका लाभ उठाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।